भगवान ने चाहा, मोदी जी ने चाहा और योगी जी ने चाहा। जय श्री राम। हमारे लिए परमानंद और धर्मानंद का विषय है कि इससे बड़ा और जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। तकलीफ तो होता ही है कि उस दिन हमारे वालिद साहब भी मारे गए, मस्जिद भी हमारी ढाई गई। अयोध्या जो है मुसलमानों का, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, मुसलमान का क्या मतलब है यहाँ पर, वो कोशिश की गई और हम लोग उसी को, ये स्वतः हम लोग, ये भी एक फाइटिंग। हिंदू धर्म, सकाफत और तारीख का अहम मरकज़ अयोध्या। यहाँ एक बड़ा राम मंदिर तामीर किया गया है। ये मंदिर एक तवील तहरीक के बाद वजूद में आया है। इस तहरीक में लाखों हिंदुओं ने शिरकत की थी। ये मंदिर उस मुकाम पर बनाया गया है जहाँ बाबरी मस्जिद वाक़ थी। 32 बरस कबल बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के वाक़े ने इस शहर को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। छह दिसंबर 1992 को लाखों हिंदू कारसेवक यहाँ जमा हुए थे। उसी रोज तारीखी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। इनमें अयोध्या के कारसेवक संतोष दुबे भी शामिल थे। जी आ गए। नमस्ते संतोष जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। विवादित ढांचा गिराना मेरे लिए सुख का विषय था। क्यों? क्योंकि वो भगवान राम की जन्मभूमि को तोड़कर बनाया गया था और जन्मभूमि, राम जन्मभूमि मंदिर था। तो आपको उसका कोई अफसोस नहीं है? नहीं, कोई अफसोस नहीं है। राम कार्य में कैसा अफसोस? कोई अफसोस नहीं है। बाबरी मस्जिद के निज़ाम के वक्त फसाद बरपा हुआ था। मुसलमानों के सैकड़ों मकानात और मस्जिदें गिराई गई थीं। मोहम्मद शाहिद का घर रास्ते में था, वो भी हमले की जद में आए थे। हमारे घर में हमारे वालिद साहब मारे गए, हमारे चचा मारे गए, पूरा मेरा कारोबार ठप कर दिया गया। तो अब हमको क्या खुशी होगी? मेरी मस्जिद भी ले ली गई और हमारा कारोबार भी चौपट हो गया। वो जश्न मनाए, हम क्यों जश्न मनाए? जो है हमको तो गम ही गम है। ये चक्का, ये देखिए उसी ज़माने का ये सब रखा हुआ है और वो भी देखिए मशीन का सब। अच्छा, पुराने उस वक्त। हाँ, और वो आरा मशीन का पूरा वो रखा हुआ है। ये जो है, ये वाला जो। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपने अयोध्या नहीं छोड़ा, आप यहीं रहे। हम क्यों छोड़े अयोध्या भाई? जो है हमारी सामने मस्जिदें हैं, हमारे दादा की कायम की हुई जो है, और तमाम लोग जो 10वीं पीढ़ी हम लोग रह रहे हैं, तो अब कहीं जाने का मन थोड़ी नहीं करता। यहीं रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सैयद अखलाक अहमद लतीफ़ी सदियों पुराने एक कदीम आस्थाने के बुजुर्ग हैं। फसाद में उनके मकान और मस्जिद को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। बस वो किसी तरह जिंदा बच गए। यहाँ आस्थाना है, मस्जिद है, मदरसा है और हम ही इसके रखवाले हैं। हम छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम तो कभी जा भी नहीं सकते। जिन लोगों का खाली मकान है वो तो शायद चले भी जाएं, मगर हम तो कभी नहीं छोड़ सकते। यहीं इंतकाल होगा, अल्लाह ने चाहा तो यहीं मिट्टी भी होगी। सारे ख़ानदान के हमारे लोग सब यहीं, उनका मदफन है आज से लेकर 400 वर्ष पहले तक। तो हम इन्हीं की सोबत में रहेंगे, हम कहीं जाने वाले तो हैं नहीं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर पत्थरों का एक बड़ा राम मंदिर तामीर किया गया है। पूरे मुल्क से हिंदू अकीदतमंद यहाँ आए हैं। सरकार अवध में आए हैं, सरकार जय सिया राम। सर, हम ऐसे सज धज के ऐसे ही रहते हैं क्योंकि भगवान ने हमको इस लायक बनाया है। आज हम इतने खुश हैं, हम यहीं पढ़े बड़े हुए, खेले कूदे। आज हमारी शादी, हम लोग सब यहीं के हैं। हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आकर के। हमारे पूर्वजों ने कितने चाह रखी थी इसको, इस दिन को देखने के, लेकिन वो नहीं देख पाए। लेकिन ये सौभाग्य आज हम लोग को प्राप्त हो रहा है, हमारे बच्चों को प्राप्त हो रहा है। इस बात की हमको बहुत खुशी है। तो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम। पिछले 40 बरस से अयोध्या के मुसलमान खौफ और अंदेशों के दरमियान जिंदगी गुजारते आए हैं। वो अब बस यही सोच रहे हैं कि जो भी हो, अब उनके लिए हालात बेहतर हो जाएं। वो रिश्तों में तो जो पुरानी बातें थी वो तो अब वो नहीं है। अब तो चूँकि जो नई चीज़ें हैं उनके लिहाज से अब वो, उनको हमें भूल के भी आगे जो है
अच्छी ही शुरुआत करनी भी चाहिए पॉजिटिव वे में। मुसलमानों में खुशी इस बात की है कि अयोध्या में जो सैकड़ों साल से झगड़े फसाद होते थे, हिंदू और मुसलमानों दोनों को नुकसान होता था, वो अब उससे निजात मिल गई है लोगों को। अयोध्या वैसे तो हिंदू धर्म के एक अहम शहर के तौर पर जाना जाता रहा है, लेकिन यहाँ हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी सदियों से रहते चले आए हैं। मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में यह शहर शुमाली इंडिया में मुसलमानों की तहजीब, मजहब और सकाफत का एक अहम मरकज था। अयोध्या हिंदू धर्म और मंदिरों का शहर है, लेकिन इन मंदिरों के दरमियान यहाँ जगह जगह मस्जिदें, मकबरे और इस तरह के कदीम कब्रस्तान यहाँ सदियों से मुसलमानों की आबादी का पता देते हैं। 2 चीज़ की कॉपी हम कराएंगे, एक अपने तरफ से देंगे आपको करने के लिए। अयोध्या के एक सरकर्दा शहरी खालिक अहमद खान ने यहाँ की पुरानी मुस्लिम इमारतों और इमलाक की तफसीलात जमा की हैं। देखिए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमने सर्वे किया और जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया मैंने, उसमें हमें 5 चक में 55 मस्जिदें मिली, 32 कब्रस्तान मिले और 22 मज़ारें मिली, और सबसे बढ़ के इमाम बाड़े जो हैं 11 तादाद में इमाम बाड़े मिले हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो अंडर इस्तेमाल है, मुसलमानों के इस्तेमाल में है। पुराने रिकॉर्ड जो है कब्रिस्तानों के। अयोध्या मुस्लिम वक्फ बोर्ड के सदर मोहम्मद आदम कादरी को खदशा है कि ये इमारतें और ज़मीन उनके हाथों से जा सकती हैं। जिस दिन से फैसला आया है, फैसले के बाद से यहाँ पे भूमाफियों की निगाहें सिर्फ कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टियों पर टिकी हुई हैं। कई ऐसी कब्रिस्तान, कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं जिस पे लोग कब्जा कर चुके हैं। अगर अभी आप इस रास्ते से आए हैं, उस कब्रिस्तान पे एक होटल बना लिया गया, लॉज बना गया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हर दिन चल रहा है। यहाँ से हटाने की पूरी तरह से कि कब्रिस्तानों को कब्जा कर लें, मस्जिदों को कब्जा कर लें, फिर से उन्माद बढ़ाना चाहते हैं। जय जय श्री राम। अयोध्या तो एक झांकी है, राम राम जपो वरना। अयोध्या राम मंदिर की तहरीक से पहले एक पुरअमन शहर हुआ करता था। एक मिली जुली तहजीब थी यहाँ की, लोग मेलो मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। सैयद अखलाक लतीफ़ी जैसे बहुत से लोग अब उसे खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। एहसास तो जाहिर है कि जो कुछ न कुछ तो होता ही है। या यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल रहा करता था, ये बात नहीं है, काफ़ी दिनों पहले, और अब भी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो वक्त जब आता है, जब फैसला कौन घड़ी आती है, तो कौन बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। असल में बदलते हुए हिंदुस्तान को जहाँ भी निगाह डालिए, अब तो बिल्कुल डिवाइड मालूम होता है, आप जान लीजिए, और सब पे असर है इसका, हर शख्स पर, जो जहाँ रहता है वहीं महसूस करता है। इसको किया क्या जाए, ये जहर तो फैलता ही जा रहा है, इसमें कोई शक तो है नहीं। राम मंदिर की तामीर ने मजहबी कौमपरस्ती की एक नई बुनियाद रखी है। राम मंदिर की तहरीक सिर्फ मंदिर मस्जिद का तनाज़ा नहीं थी, इसने मुल्क की सियासत का रुख बदल दिया है। मुल्क एक ऐसी जमहूरियत की तरफ बढ़ रहा है जिसमें इस बदलते हुए पस मंज़र में इंडिया के मुसलमान खुद को अनजाने अंदेशों से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं।